हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिसमें हम भारत के 30 सबसे अमीर शहरों के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में भारत के 20 सबसे अमीर शहरों के बारे में बात की थी, जिसको आपसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। साथ ही कई लोग इसके सेकेंड पार्ट बनाने के बारे में भी कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे, जिसमें कि भारत के अगले 10 बड़े शहरों के बारे में बताया जाए, यानी टॉप 30 रिचेस्ट सिटी, जिसमें 21 से लेकर 30 के बीच भारत के 10 सबसे विकसित शहर हों। नंबर 30, भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर भुवनेश्वर भारत का टियर 2 डेवलपिंग सिटी है। खासकर हाल ही के कुछ सालों में भुवनेश्वर अपने पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा आईटी, एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर और रैपिड अर्बन ग्रोथ को छूने में सफल रहा है। उम्मीद है कि भुवनेश्वर बहुत जल्द डेवलपिंग से देश का एक डेवलप्ड सिटी बन जाएगा। भुवनेश्वर शहर की अनुमानित जीडीपी करीब $2.5 बिलियन है। नंबर 29, ठाणे। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर ठाणे इस लिस्ट में 29वें नंबर पर आता है। ठाणे शहर हाल ही के कुछ सालों में काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ है, जो मुंबई जैसे बड़े शहर से कनेक्टेड होने की वजह से देश का एक सुंदर और विकसित शहर है। ठाणे अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इकोनॉमिकल हब, नेचुरल ब्यूटी और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश का एक अफोर्डेबल शहर माना जाता है। ठाणे शहर की एस्टिमेटेड जीडीपी अप्रॉक्स $3 बिलियन के आसपास है। नंबर 28, मदुरै। दोस्तों, तमिलनाडु के सबसे विकसित शहरों में से एक मदुरै भारत में अपने ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर साउथ तमिलनाडु का सबसे बड़ा एजुकेशन और इंडस्ट्रियल हब है। इस शहर में रबर, ऑटोमोबाइल, केमिकल और ग्रेनाइट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। मदुरै भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने वाले टॉप शहरों की सूची में आता है, जहां हर साल करीब 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। मदुरै की नॉमिनल जीडीपी अप्रॉक्स $3.26 बिलियन है। नंबर 27, गुरुग्राम। दोस्तों, गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर के सबसे विकसित शहरों में से एक है। वैसे तो गुरुग्राम शहर बहुत बड़ा महानगर शहर नहीं है, इसकी आबादी महज 18 लाख के आसपास है, मगर ये शहर जितना पॉपुलेशन वाइज छोटा है, उतना ही डेवलपमेंट के मामले में बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आज गुरुग्राम आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत में हर एक प्रोफेशनल व्यक्ति बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों की बजाय गुरुग्राम जैसे शहर में सेटल होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नंबर 26, मैसूर। दोस्तों, कर्नाटक के सबसे विकसित शहरों में से एक मैसूर अपनी सुंदर हरियाली, स्वच्छता और क्लाइमेट की वजह से भारत का सबसे बेहतरीन टियर 2 शहर है। मैसूर की इकोनॉमी का मेन सेक्टर टूरिज्म, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल इंडस्ट्रीज माने जाते हैं। जयपुर की तरह मैसूर भारत में अपने रिच हेरिटेज, आर्किटेक्चर और रॉयल पैलेसेस के लिए जाना जाता है, जिसको कर्नाटक का कल्चरल कैपिटल बोला जाता है। खैर, अगर मैसूर शहर की एस्टिमेटेड जीडीपी देखें तो वहां $3.90 बिलियन के आसपास है। नंबर 25, राजकोट। दोस्तों, गुजरात का ये चौथा सबसे व्यस्त शहर भारत में अपने इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जाना जाता है। राजकोट गुजरात का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिटी है, जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक पर है। राजकोट दुनिया का 22वां और देश का 7वां सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। राजकोट देश में डीजल इंजन, वॉच पार्ट्स, बियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स और प्लास्टिक मशीनरी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो इसे $4.1 बिलियन की इकोनॉमी बनाते हैं। नंबर 24, विजयवाड़ा। कृष्णा नदी के छोर पर स्थित ये शहर आंध्र प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक और आर्थिक केंद्र है, जहां भारत का सबसे बिजी ट्रांसपोर्टेशन और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। विजयवाड़ा साउथ इंडिया का तेजी से विकसित होने वाला टियर 2 शहर है। तेजी से मॉडर्नाइज्ड होने वाले इस सिटी में मोस्ट विजिटेड रिलीजियस प्लेसेस देखने को मिलेंगे। कनक दुर्गा मंदिर, गुंडाला माथा श्राइन और इस्कॉन उज्ज्वल यहाँ के फेमस रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। विजयवाड़ा शहर की नॉमिनल जीडीपी $4.6 बिलियन है। नंबर 23, तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम रिच कल्चर, हेरिटेज, हिस्टोरिकल लैंडमार्क और दुनिया के सबसे अमीर मंदिर पद्मनास्वामी मंदिर के लिए फेमस है। पूरे भारत में सबसे सुंदर बीचेस, बैकवाटर, डैम्स और वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये शहर भारत भर में जाना जाता है। इसलिए ये भारत के सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। ये शहर टेक्नो पार्क का घर है, जो भारत का सबसे बड़ा आईटी पार्क है।
तिरुवनंतपुरम के कुछ टॉप आईटी कंपनीज की बात की जाए तो यहाँ पर TCS, UST ग्लोबल, नेस्ट ग्रुप और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स है। इस शहर की एस्टिमेटेड GDP करीब $4.62 बिलियन है। नंबर 22, कोची। अगेन दोस्तों, ये केरल का सबसे बड़ा शहर है। कोच्चि अरेबियन सी का एक बड़ा पोर्ट सिटी है जहां से देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस रन होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोच्चि के पास साउथ इंडिया का सबसे डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आपको बता दें कि इस शहर में रोड, एयर और एयरवेज तो है ही, साथ ही इसी शहर में मेट्रो, नेवल बेस और भारत का एकमात्र वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट संचालित है। कोच्चि शहर की GDP की बात करें तो इस शहर की अर्थव्यवस्था $4.8 बिलियन की है। और फाइनली आज की हमारी इस वीडियो का सबसे बड़ा और अमीर शहर है कानपुर। उत्तर भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक, उत्तर प्रदेश की वित्तीय राजधानी कानपुर देश का 21वां सबसे बड़ा शहर है। औद्योगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में चेन्नई के बाद लेदर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कानपुर ही है, जिस वजह से इसे लेदर सिटी भी बोला जाता है। इंडिया के टॉप स्मार्ट सिटीज मिशन में कानपुर को नंबर 10 पर रखा गया था। भारत में बहुत कम ऐसे टायर 2 शहर हैं जहां ब्लेंड ऑफ रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर, इंडस्ट्रियल रेपुटेशन और डायलेक्ट्स के लिए इतना फेमस है। पॉपुलेशन और GDP के आधार पर कानपुर उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कानपुर की GDP करीब $7 बिलियन है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 21 से 30 के बीच आने वाले सबसे अमीर शहर। आपको बता दें कि ये इन्फॉर्मेशन कई सारे ओल्ड डेटा, फैक्ट्स और वेबसाइट आदि से कलेक्ट की गई है, क्योंकि भारत के 30 सबसे अमीर शहरों के बारे में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर नहीं है और ऐसे में आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वैसे हम इस इन्फॉर्मेशन का 100% सही होने का दावा नहीं करते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय सोच समझ कर रखना। खैर, इन 10 सिटीज के अलावा कुछ और रिच सिटीज की बात करें तो इसमें आगरा, मेरठ, रायपुर, जबलपुर, गुवाहाटी, रांची, अमृतसर, कोल्हापुर, जोधपुर, सलेम, जमशेदपुर और वाराणसी जैसे शहर शामिल हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। धन्यवाद।